डेल्टा यू नेगेटिव है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी, आंख बंद करके जीरो कर दो किसे, डेल्टा यू। तो अब तक हमने क्या देखा, देखो हमने अब तक क्या देखा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू हमारे पास बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो यू भी घटेगा। क्या बात क्लियर है? क्या यही कहानी देखी है अब तक? क्या यही कहानी देखी है अब तक? अब हमें थोड़ी ग्राफ पे बात करनी है, क्योंकि इस पे ग्राफ के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। इस चैप्टर में ग्राफ के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। मान लो मैं एक ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाऊं, किसका बनाऊं बताओ? सबसे पहले किसका बनाऊं? पी वर्सेस वी का बनाओ, पी वर्सेस वी का बनाओ। इसको एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, ऐसा ना सीधा। इसमें क्या होएगा, यहां पे सबसे लिखते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है, फाइनल इनिशियल सेम है। वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो वर्क कैसा होता था? वॉल्यूम कांस्टेंट होता था, वर्क कैसा होता था? जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट होता था तो वर्क कैसा होता था? जीरो। तो देखो यार, हमारे पास अब सबने इतना तो पढ़ा ही होगा, केमिस्ट्री में हम गैस इक्वेशन पढ़ते हैं क्या? आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसका हम यूज करते हैं। देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एनआर भी कांस्टेंट है, तो यहां से पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए। अगर ये हमारे पास ऐसा है, पी अगर मैं कहूं ऐसा है, वहां पे एरो भी दे रखा होगा, यहां मैं देना भूल गया, यहाँ पे वहां पे एरो दे रखा होगा। अगर कहा गया है ये ग्राफ इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होता है? यू भी बढ़ता है, और यू बढ़ रहा है यानी फाइनल वाला ज्यादा है, यानी कि फाइनल वाला हमारे पास इंटरनल एनर्जी ज्यादा है, तो डेल्टा यू हो जाएगा पॉजिटिव। क्या बात क्लियर है इतनी? पहले बताओ, क्या बात क्लियर है इतनी? सिर्फ इन चार बातों से इतने सवाल बन सकते हैं ना। देखो एक और देखो, प्रेशर वर्सेस टी का देखते हैं। इस तरह वो इस बार मूव कर रहा है, टेम्परेचर हमारे पास कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, उसके बाद में देखते हैं। पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब यू हमारा कम हो रहा है, यानी कि डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू नेगेटिव है। अच्छा वर्क, वर्क का क्या होगा? वर्क के लिए देखो मैं क्या करूं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी हमारे पास क्या चीज है, एक मिनट, प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट है, सच, प्रेशर कांस्टेंट है, और वी, वी हमारा क्या हो रहा है, वी नहीं दे रखा, एन आर हमारा कांस्टेंट है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। टी अगर हमारा कम हो रहा है तो वी हमारा कम होएगा, वी भी हमारा कम होएगा, वी कम होएगा तो वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, वर्क डन हमारा नेगेटिव है। कहां है ये? क्या बात क्लियर है? जेई में इसमें सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसे एक बार नोट करो, ऐसे हमारे पास बहुत सारे बन सकते हैं।
अब हम एक स्पेशल तरीके का ग्राफ देखेंगे जिसका नाम क्या है, पहले ग्राफ को देखते हैं फिर उसका नाम देखते हैं, पहले ग्राफ ही देखते हैं। ये P वर्सेस V का ग्राफ, इसे 3P0 कह देता हूं, इसे P0 कह देता हूं, इसे V0 कह देता हूं, इसे इस वाले पॉइंट को 4V0 कह देता हूं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ऐसे ग्राफ को जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है वो हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस या साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक प्रोसेस की एक खासियत होती है, डेल्टा यू इसका हमेशा 0 होता है। डेल्टा यू 0 होता है जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आंख बंद करके 0 कर दो किसे, डेल्टा यू को। अब हमें अगर इसका वर्क निकालना है तो यहां पे 4 प्रोसेसेस दिख रही हैं, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। वर्क ए बी क्या हो जाएगा, वर्क ए बी नेगेटिव पॉजिटिव का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। P कांस्टेंट है इसमें 3P0, वर्क कांस्टेंट है कितना, 3P0। अब अगर मुझे V की बात करनी है तो क्या होगा, V की बात करनी क्या होगा, V0 4V0 माइनस V0 यानी 3V0 होगा ना, क्या हो जाएगा 9P0 V0। देखो AD और BC 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। इनका वर्क तो हम डायरेक्ट लिखेंगे AD इक्वल टू वर्क BC इक्वल टू 0, इन दोनों का 0 है। और वर्क इन CD कितना होगा, वॉल्यूम यहां कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहां पे नेगेटिव होएगा, वर्क नेगेटिव होएगा। क्या होएगा, P0 इंटू 4V0 माइनस V0 3V0 माइनस 3P0 V0। और वर्क टोटल पूछा जाए तो वो क्या आएगा, 9P0 V0 माइनस 3P0 V0 यानी 6P0 V0 ये आएगा।